Chhatra or Chhatrao, dear students, today we have studied about topic discovery of electron cathode rays in atomic structure. Last time we have studied many of concepts, but today you have to study here mentioned discovery of cathode rays, जिसे आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। क्या किया गया समझ लेते हैं पहले। जूलियस प्लकर उस समय एक ज्ञाता रहे। तो जूलियस प्लकर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने यह बताया कि कैसे कैथोड से एनोड की ओर एक इनविजिबल बीम निकलती है, यानी एक अदृश्य किरण पुंज कैथोडिक पार्ट से एनोडिक पार्ट की ओर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है, और कैथोड और एनोड दो प्लेट इसमें लगा हुआ है और इसे हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस डिस्चार्जिंग ट्यूब में 10 to the power -3 mm, ध्यान दीजिएगा, Hg लो प्रेशर रखा गया है, क्योंकि इतने कम प्रेशर पर फिर गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन नहीं कर पाते और हमारा एक्सपेरिमेंट जो होता है वो बिल्कुल सही ऑब्टेन होता है। तो क्या किया गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड और एनोड दो प्लेटें ले ली गई। कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। जब इसे हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया तो कैथोडिक प्लेट जब हीट हुई तो यहाँ से एक इनविजिबल बीम निकल रही थी, ठीक है। और इसी इनविजिबल बीम को बाद में जे थॉमसन ने क्या नाम दे दिया था, कैथोड रेस, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट किसने किया, जूलियस प्लकर ने। लेटर ऑल जब आगे इनविजिबल बीम तैयार हुई तो जे थॉमसन ने इसका नाम इनविजिबल रेस का क्या रख दिया था, हाँ सही कह रहे हैं आप। तो कैथोड रेस चूँकि नेगेटिव चार्ज से मिलकर बनी हुई है तो इलेक्ट्रॉन भी कहा जाना गलत नहीं था, और ये रेस यहाँ पर एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही थी। फ्लोरेसेंस का मतलब चमक होता है। जब तक लाइट की इंटेंसिटी सब्सटेंस पर पड़ती है तब तक ग्लो प्रोड्यूस होता है, और जब लाइट की इंटेंसिटी उस पर नहीं पड़ती है तो समाप्त हो जाता है ग्लो। तो उस फिनोमिना को फ्लोरेसेंस कहा जाता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताई गई कि दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दीज रेज आर मेड बाय नेगेटिव चार्ज फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी होती है। इस रेज में आयोनाइज करने की पावर होती है गैसेस को, और दीज रेज अफेक्टेड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को ये ब्लैक कर देती है, और यही रेज एक्सरे भी प्रोड्यूस करती है। दीज रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये प्रॉपर्टीज़ इसकी बता दी गई, तो सबसे पहले जूलियस प्लकर ने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था आपको समझ लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई गई है। छोटी सी बात समझाई गई है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर कैथोड और एनोड दो प्लेटें हैं, इसे हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया जाएगा। हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ने के बाद एक काम और ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में जो डिस्चार्जिंग ट्यूब है इसके अंदर 10 to the power -3 mm मरकरी, बहुत लो प्रेशर जो काउंट किया गया है उसको रखना चाहिए। इसलिए क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स इसमें आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इतना कम प्रेशर रखा जाता है। हाई वोल्टेज सोर्स से जैसे ही कनेक्ट कर देंगे, कैथोडिक यहाँ से हीट होना शुरू होगा और यहाँ से रेड हॉट होकर के एक इनविजिबल बीम निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और ये इनविजिबल बीम जो स्टार्ट हो जाती है निकलना, यहाँ पर आकर के एक ग्लो प्रोड्यूस करती है।
इसी इनविजिबल बीम को, रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया। और इसकी प्रॉपर्टी जैसा कि आपके सामने मेंशन है, इसी को एक्सप्लेन करना था आज के लेक्चर में। और ये डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है। इसको 1, 2 बार 3 बार आप रिपीट करके डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।